हाँ सर, एक एमपी से मेरे दोस्त का फोन आया था। जी तो उनका सवाल ये था सर जी कि जैसे अपन मसीह में है, तो जैसा प्रभु का वचन कहता है ना सर, वो यानी एक जगह वचन दिया हुआ है उसका कि यहूदी के लिए मैं यहूदी बना। जी वो मुझे सर वो यानी याद नहीं आ रहा है कि मैंने कहा तक कि यानी कौन से अध्याय में, वो एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। और दूसरा वचन ऐसा है कि लेने से देना बेहतर है। जी तो वो मेरे दोस्त का सवाल था सर, जैसे गांव में जैसे कई लोग ने क्या हो यानी खेड़े गांव में चंदा मांगने के लिए आते हैं, जी तो उनको हम चंदा दे सकते हैं क्या? ओके तो और जी तो वो दोस्त बोल रहा था सर कि जैसे हम उनको चंदा अगर से नहीं देते हैं तो वो हमको 10,000 रुपए का फाइन ठोकते हैं जी और हमारे खिलाफ यानी वो थाने में कंप्लेन लिखाते हैं। तो ऐसा उनका कहना था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि जैसा कोई चंदा मांगने अपने यहाँ आता है जी। तो अपन उनको दे सकते हैं क्या? ओके ओके मैं समझ गया, ठीक है। हाँ जी जी आप शांत हो जाए, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। दर्शकों आपने सुन लिया होगा भाई का प्रश्न क्या है कि गांव में चंदा मांगने आते हैं, तो ऐसे टाइम पे हम चंदा दें या ना दें, क्योंकि आई थिंक प्रेरितों की किताब 20 का आई गेस 25 में अगर मैं गलत नहीं हूँ देख लेना, लेने से देना भला है, वो वचन होगा, ठीक है ना। दैट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन वचन है, पौलुस कहता है, ठीक है ना। तो ऐसे टाइम पे क्या करें? पौलुस ने कहा लेने से देना भला है, वो बात हो रही है मसीह की, मसीहत की बात हो रही है, चर्च की बात हो रही है, मसीह समाज की बात हो रही है। लेकिन कोई दूसरे मूर्ति पूजा का फेस्टिवल या किसी भी तरीके का मूर्ति पूजा का फेस्टिवल अगर वो उसकी रखते हैं, जैसे गोविंदा है, गणपति है और बहुत सारा मंदिर बनाना अलाना फलाना, इसका अगर चंदा मांगते हैं तो ऐसे टाइम पे क्या ये वचन उसको काम आएगा या उसको हम बता सकते हैं? ऐसे करके जो है भाई ने अभी प्रश्न पूछा, तो मैं आपको लगातार बताते आ रहा हूं, अभी भी बता देता हूं, क्योंकि भाई ने प्रश्न पूछा, दर्शक भी सुनना चाहते होंगे। मूर्ति पूजा से संबंधित किसी प्रकार का पैसा आपका, क्योंकि वो आपका पैसा नहीं प्रभु का पैसा है, किसी प्रकार की पूजा पाठ, किसी प्रकार का माथा टेकना या उनकी वर्शिप करना, बाइबल इसकी इजाजत नहीं देता और आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा है कि अगर तुम यहां पे मेरा इनकार करोगे तो स्वर्ग में मैं पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। तो आपको यहां पर अपनी आइडेंटिटी बना के रखनी है, वो चाहे शहर हो या गांव हो। दूसरा, आपने कहा अगर पैसा नहीं देते हैं तो वो 10,000 रुपए का जुर्माना ठोकते हैं और साथ ही साथ पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आपका नाम क्या था? जी सुरेंद्र जी, आपके नॉलेज के लिए बता दूं और साथ ही साथ जितने दर्शक देख रहे हैं उनको भी बता दूं कि जहां पे मिली भगत चलती है वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। बेहतर यह है कि चंदा मत दो, और अगर आपको देना है तो उनको कहो ये पैसा 10,000, 5,000, 2,000, 500, 1,000 जो मैं दे रहा हूं, ये आपके जो सो कॉल्ड चीजें हैं उसके लिए नहीं दे रहा हूं, क्योंकि तुम जबरदस्ती ले रहे हो, इसलिए मैं तुमको दे रहा हूं। तुम अपना खाना पीना करो या जो करना है करो, लेकिन तुम्हारे किसी फेस्टिवल के लिए मैं पैसा नहीं दे रहा हूं। अगर वो कहते हैं कि आपको जेल में डालेंगे तो फिर आपको यीशु के लिए तो बाइबल कहती है जेल में जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी चीज के लिए नागरिक के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। आप इसकी बात जानकारी विकिपीडिया से लीजिए और इसकी नॉलेज रखिएगा, वो चाहे शहर हो या गांव हो। आप समझ गए सर? जी बात है। या तो आपको सख्ती से अपनी आइडेंटिटी रखनी है, आपको नहीं, मैं सबको कह रहा हूं। और जहां पे मिली भगत चलती है तो वहां पे तो बेड़ा गर्क है। क्या कहते हैं उसको, पुलिस मिली है, नगर का सरपंच मिला हुआ है, तो कुछ नहीं कर सकते, आपको सताव झेलना होगा। आप उनको पैसे इसलिए देना है क्योंकि उनको खाना पीना कर लो भाई, लेकिन तुम्हारे किसी फेस्टिवल के लिए मैं पैसा नहीं दे सकता। ये आइडेंटिटी रखिए। और कई लोग दुख उठाते हैं भाई साहब, कईयों की बिजली काट दी, गांव से निकाल दिया, बहुत कुछ है, तो वो दुख उठा रहे हैं। और इसके पहले बड़े ध्यान से सुनना, नाम क्या बताया? जी सुरेंद्र जी, बहुत ध्यान से सुनना, मसीह लोग आप लोग भी सुनिएगा। जो बाइबल लाओ जल्दी से, बाइबल 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 जो बाइबल हमारे पहुंच पहुंची है ना, ये वो पुस्तक है जिसने लिखने में अपना लहू बहाया। जब उन्होंने वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सुरेंद्र जी, जब वहां पे समझौता नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो आज हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? यीशु के लिए लोगों ने शहीद हो गए, अपनी जानें दिए, जिंदा जलाए गए, आरी से चीरे गए, स्टीफन को पत्थर से मार दिया गया। जब वो नहीं झुके तो हम क्यों झुकेंगे? तो डंके की चोट पे मसीह जीवन जीना है भैया।
जी जी। Yeah, thank you, God bless, God ओके bless. ओके, गॉड Yeah, ब्लेस yeah, पास्टर yeah, जी। yeah. Bye, 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 bye. Okay, next call.